हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे कैलकुलस के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में, जिसका नाम है रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम का इसका प्रूफ करने से पहले मैं इसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन के बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि रोलेस थ्योरम का एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा कि मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने में। तो कैलकुलस का एक और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसको प्रूफ करने के लिए इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो यही ये थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके पास दो फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन का अगर डेरिवेटिव इक्वल है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू फंक्शन इफ देयर डेरिवेटिव्स आर इक्वल। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसका जवाब अगर हम जब मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और उसके बाद हम मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस का भी हम आंसर कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम रोलेस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हम रोलेस थ्योरम का और भी यूजेस के बारे में हम जानेंगे। तो मैं रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखता हूँ कि सपोज कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स is a continuous function in a closed interval a comma b, and function is differentiable in an open interval a comma b if f of a equal to f of b, then there is at least one point c in a comma b such that f prime c equal to 0। अब ये है मेरा रोलेस थ्योरम। ये क्या कह रहा है कि अगर आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, इन ए क्लोज इंटरवल a कॉमा b, एंड आपका फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है इन a कॉमा b इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ए एंड बी आपका एंड पॉइंट हो गया ये क्लोज इंटरवल का, और एंड पॉइंट की वैल्यूज अगर सेम है तो आपको जरूर एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल के अंदर मिलेगा। और सी इज एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब जो भी आपने डोमेन चूज किया उसके इंटीरियर पॉइंट के अंदर, उसके इंटीरियर पॉइंट आपके बारे में बात कर रहे हैं इंटरवल के, तो ऐसे इंटीरियर पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आप फंक्शन का डेरिवेटिव आप जीरो कह सकते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट सी पर आप फंक्शन के ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आप ध्यान रखिए। ये तीन जो स्टेटमेंट, एक हो गया कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस एंड क्लोज इंटरवल है, फंक्शन का अगर आपका डिफरेंशिएबल है, और ये लास्ट वाला कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आप ये जरूर मतलब ये आप ऑल दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज डायरेक्टली टू एफ प्राइम सी इक्वल टू 0, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ के बारे में हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड है। तो हमने क्या हम जो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के बारे में बात किया था, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पे उस थ्योरम का मेन मोटो यही है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड है, देन फंक्शन मस्ट अटेन बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी जाना कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ ऑकर कर सकते हैं विद इन द इंटरवल। तो ये भी हम यूज करेंगे। जैसे हमको क्या बताया कि रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमने क्या बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। तो पहला स्टेटमेंट से हम ये एश्योर कर सकते हैं कि फंक्शन हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। फंक्शन हैज बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम का डेफिनेशन और हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा वहां से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कहाँ ऑकर हो सकते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन ऑकर, नंबर वन,
एट पॉइंट्स वेयर f prime x is equal to 0. Number 2, at points where f prime x is equal to undefined. ठीक है. And number 3, at end points. यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था रेनॉल्ड्स थ्योरम का कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज्ड इंटरवल. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में पढ़ा कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन विल अटेन बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज. एब्सोल्यूट फंक्शन विल अटेन बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम. And we know maxima minima can occur only at points where f prime x equal to 0. It will occur at points where f prime x equal to undefined. It can occur at end points. ठीक. अब नेक्स्ट रोलेस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद इन एन ओपन इंटरवल. तो यहाँ से देखिए ये जो 2 नंबर पॉइंट है कि इसको हम रूल्ड आउट कर सकते हैं, मतलब इस पॉइंट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब हमने कह दिया कि हमारे ओपन इंटरवल में फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, देन वहाँ पे मतलब हमारे क्लोज मतलब a, b इस ओपन इंटरवल के अंदर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो. ठीक है, आपको हमेशा वो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हमारे रोलेस थ्योरम के स्टेटमेंट में ऑलरेडी कहा गया है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो ये पॉइंट आपका रूल्ड आउट हो गया. तो अब केस क्या बनता है? अब केस ये बनता है कि फंक्शन अगर आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों में से अगर कोई एक भी फंक्शन के इंटरवल के अंदर अगर है, सपोज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों में से कोई एक भी अगर फंक्शन के इंटरवल के अंदर है, कि मैंने एंड पॉइंट एक्सक्लूड कर दिया हूं कि एंड पॉइंट के बाद एंड पॉइंट मतलब केस में बाद में लेता हूं कि आइदर मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या, कि सपोज ऐसा तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन दोनों ही कंटेन करेगा, इट विल कंटेन बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब इनमें से ऐसा हो सकता है कि एक मैक्सिमा एंड पॉइंट में तो मिनिमा फंक्शन के इंटीरियर पॉइंट्स में, ठीक है, और आइदर मिनिमा एंड पॉइंट्स में चला गया और मैक्सिमा इंटीरियर पॉइंट में. तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही इंटीरियर पॉइंट में हो और दोनों में से कोई एक भी अगर इंटीरियर पॉइंट में होगा तो हम मैक्सिमा और मिनिमा के जो फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम है वहां से हम कह सकते हैं कि फंक्शन विल कंटेन, वहां से हम कह सकते हैं देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर f प्राइम c इक्वल टू 0. अब फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वो फंक्शन अगर उस फंक्शन के इंटरवल के अंदर अगर कहीं पे भी आपको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू अगर लाई करता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा. तो वहां से हम ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कह सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल a, b सच दैट f प्राइम c इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया रोलेस थ्योरम का. वी हैव अचीव क्या हमने रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट हम मतलब प्रूफ हम कर सकते हैं. अब बात रह गई है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, कि कोई एक अगर एंड पॉइंट में है और एक अंदर है तो ये तो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड हो जाएगा. लेकिन अगर दोनों ही सोचिए आप एंड पॉइंट में है तब क्या होगा कि इफ मैक्सिमा और मिनिमा बोथ एट द एंड पॉइंट्स, तब रोलेस थ्योरम का थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि एंड पॉइंट की वैल्यू इज इक्वल. तो इसमें क्या हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो जाता है, सपोज कि मैक्सिमा एंड मिनिमा दे लाई एट एंड पॉइंट्स. ठीक है, और एंड पॉइंट्स आपका यहाँ पे क्या है, a एंड b. तो वी नो फ्रॉम रोलेस हमने थ्योरम से क्या है कि इफ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, मतलब अगर हम मानते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b तब क्या होगा कि देन द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि फंक्शन के हर एक वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. ठीक है, और अगर अब अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम हो जाए तो ये ऐसे कंडीशन में तो हम एक ही चीज कह सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा. और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग क्या बताएं, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0. तब भी हम रोलेस थ्योरम गारंटी कर पा रहे हैं, क्योंकि रोलेस थ्योरम में कहा गया कि एटलीस्ट वन पॉइंट अगर आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है और तो उसका पूरा मतलब इस इंटरवल के अंदर a, b के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा. दैट मींस वी कैन गेट मोर देन वन पॉइंट. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर होल्ड करते हैं तो रोलेस थ्योरम आपका सेटिस्फाई, मतलब यू कैन गारंटी रोलेस थ्योरम
मतलब यू कैन गारंटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटीरियर सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपका होल्ड नहीं करता, देन यू मे और मे नॉट गेट द पॉइंट, मतलब यू कैन नॉट गारंटी। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। सपोज अपने फंक्शन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल। सपोज वही कंडीशन आपका होल्ड नहीं हो, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और यहाँ पे सोचिए ये मेरा फंक्शन का वैल्यू है, और इससे थोड़ा ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ और सपोज मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूटी है, ये जो पॉइंट है, अगर एंड पॉइंट्स में डिसकंटिन्यूटी है तो इस ग्राफ से आपको पता लग रहा है कि आप कहीं भी आपको ऐसा पॉइंट इस इंटरवल के अंदर नहीं मिलेगा जहाँ पे आप इस ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मींस कि f prime c equal to 0 and c must you must select c belongs to open interval, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन अगर होल्ड नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया। सेकंड, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ना हो तो, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ना हो तो क्या, तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई एग्जांपल हमको मिलता है कि नहीं जिसके कारण से रोलेस थ्योरम फेल हो जाए। हाँ, वैसे भी एग्जांपल है। तो जैसे देखिए यही अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज फंक्शन नाउ, मैंने फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट मैंने ट्रू रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल। तो सोचिए मैंने ऐसा कोई फंक्शन ड्रॉ कर दिया, अगर मैं ऐसा फंक्शन ड्रॉ करता हूँ तो देखिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज एट दिस पॉइंट फंक्शन डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, कि यहाँ पे आप कोई भी इस ग्राफ की इस इंटरवल के अंदर कहीं कोई भी पॉइंट पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। तो यहाँ पे भी रोलेस थ्योरम फेल हो गया, क्योंकि रोलेस थ्योरम यही कहता है कि एटलीस्ट यू शुड गेट वन पॉइंट वेयर वी कैन ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ऑन ए ग्राफ। फेल हो गया। नेक्स्ट केस हो गया, सोचिए कि आपका एंड पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमम लाई कर रहा है एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट इक्वल। इफ एंड पॉइंट्स आर नॉट इक्वल से ए एंड बी, आप ऐसा कुछ ड्रॉ करिए। ये तो यहाँ पे देखिए ये मिनिमा पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमा पॉइंट हो गया, ये मिनिमा, एंड यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, लेकिन फिर भी आप कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो तीनों कंडीशन आपका होल्ड होना चाहिए रोलेस थ्योरम। मतलब अगर आपको रोलेस थ्योरम मतलब अगर इफ रोलेस थ्योरम शुड होल्ड ट्रू देन ऑल द थ्री स्टेटमेंट शुड होल्ड। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट सोच लीजिए कि चेक कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ये मैं एक फंक्शन देता हूँ, हम क्वेश्चन में कुछ फंक्शन लेंगे और मतलब फंक्शंस लेंगे और हम चेक करेंगे वेदर दिस फंक्शन हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट विद इन द डोमेन और नॉट। तो मैं यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स से सपोज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x, ठीक है, एंड डोमेन चूज करता हूँ -3,3। अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मतलब चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट इस डोमेन के मतलब इस इंटरवल के अंदर है जहाँ पे कि फंक्शन का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आपको मिलेगा। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट निकालना है, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड यू हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0। तो आप उस मतलब जिस x के वैल्यू के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो आप उस पॉइंट आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, ऐसा तो ये तो एक रास्ता हो गया, लेकिन विदाउट कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव आई वांट टू नो वेदर एटलीस्ट देयर इज वन पॉइंट विद इन दिस इंटरवल सच दैट दिस फंक्शन हैव ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस फंक्शन का कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है विदाउट सॉल्विंग? यस, यू कैन सी। अगर आप रोलेस थ्योरम यूज करेंगे तो आप देखिए कैसे यूज करना है। तो पहले आप देखेंगे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, आपका इंटरवल क्लोज्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल क्लोज्ड है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है कि ओपन इंटरवल, अगर मैं इसी इंटरवल का ओपन इंटरवल लूँ वहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो सेकंड कंडीशन भी आपका सेटिस्फाइड कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एंड दैट इज क्लोज्ड, सेकंड डिफरेंशिएबल, थर्ड अब मुझे चेक करना है कि f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो आप यहाँ पे अगर
कैलकुलेशन करेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सी देखिए -3 होल क्यूब बाई 3, that is here you will get -9, then it will be again here -3 into -3 that is +9, you will get 0 for f of -3 and f of 3 अगर आप यहाँ पे बिठाएंगे then you will get 9 and 9 minus 9 0, that means ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर वी मस्ट गेट वन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। और अब अभी चलिए इसका डेरिवेटिव से कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो हमको मिलेगा x² - 3 and if you set equal to 0 we'll see there are more than one point, that is there are 2 points where function have a horizontal tangent। तो रोलेस थ्योरम ने तो पहले ही बोल दिया कि एटलीस्ट हमको एक पॉइंट तो मिलेगा ही। अब एटलीस्ट उतना ही काफी है क्योंकि मुझे चेक करना है कि whether this function has a horizontal tangent within this closed interval or not। ओके, तो ये एक यूज हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हमको ये देखना है कि चेक बस शो हम शो के लिख सकते हैं कि शो दैट द इक्वेशन x³ + 3x² + 1 = 0 हैज 3x + 1 हैज एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन। अब मुझे ये चेक करना है कि इस जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल है, दिस थिंग इज अ पोलिनोमियल। और हम पोलिनोमियल को अगर इक्वल टू 0 सेट करें तो और उसका अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्चुअली हमको क्या मिलता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पोलिनोमियल्स आर 0 वी नो दीज आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। हमको ये देखना है कि इस फंक्शन का एक्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन, दैट मीन्स यू आर गेटिंग वन रियल रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इसको हम रोलेस थ्योरम यहाँ पे हम कैसे यूज कर सकते हैं कि चेक करने के लिए whether this function has only one real solution। तो हम इसको थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस करेंगे। तो पहले मैं इसको पकड़ता हूँ कि लेट दिस बी अ फंक्शन कि x³ + 3x + 1 एंड वी विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव। तो वी विल गेट 3x² + 3। तो अब यहाँ पे देखिए कि डेरिवेटिव जो है फंक्शन का मैंने किया, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे है कि दिस टर्म इट इज पॉजिटिव बिकॉज यू विल गेट अ टर्म x²। So no matter what value you put for x, you will always get the first term as positive। और सेकंड टर्म आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नो मैटर आप इस पोलिनोमियल का कोई भी इंटरवल आप चूज करिए, ये डेरिवेटिव हर एक इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमको चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन है एग्जैक्टली वन रियल रूट और नॉट, तो हम इसको प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। हम इसको पकड़ते हैं कि यस सपोज दिस पोलिनोमियल हैज मोर देन वन रूट, दैट मीन्स x = a and x = b are the two such these points where polynomial is 0, that means these are the two roots of a polynomial x = a and x = b। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रॉम रोल, हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि f of a is f of b = 0, f of a = f of b = 0। तो ये भी रोलेस थ्योरम का एक कंडीशन हो गया। अब देखिए रोलेस थ्योरम का कंडीशन 1 by 1 सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, कोई भी आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल चूज करिए। मैं इंटरवल चूज कर लेता हूँ इसे a, b और मेरे रूट्स की इंटरवल ले लेता हूँ कि a एक एंड पॉइंट है, b एक एंड पॉइंट है। और यहाँ पे मैंने ये भी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दिया रोलेस थ्योरम का कि f of a is equal to f of b = 0। Then we can from Rolle's theorem हम क्या गारंटी कर सकते हैं, then we can guarantee कि there is at least one point C such that कि f prime x such that f prime C is equal to 0। अब रोलेस थ्योरम से तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर रोलेस थ्योरम का हर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और हमने पहले एज्यूम कर लिया कि इस फंक्शन का हम एज्यूम करते हैं कि फंक्शन हैज मोर देन वन रियल रूट। इफ फंक्शन हैज मोर देन वन रियल रूट तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमको ये प्राप्त हो रहा है कि कोई एक पॉइंट तो है उस इंटरवल के अंदर कि जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो हमने जो यहाँ पे पहले एज्यूम किया, जो हमारा एजम्पशन है कि फंक्शन इज मोर देन वन रियल रूट, दैट इज फॉल्स। ठीक है, अगर हम ऐसा पकड़ते हैं तो रोलेस थ्योरम हमको क्या गारंटी कर रहा है कि उसका डेरिवेटिव कहीं ना इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई एक पॉइंट में तो 0 होना ही चाहिए। लेकिन हम एक्चुअली क्या करके देख रहे हैं कि डेरिवेटिव
कोई भी ऐसा रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है जहाँ पे जिस वैल्यू के लिए आपको डेरिवेटिव 0 मिले, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, सो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ओके, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कि इट हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो चलिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कल से देखते हैं कि हाँ इसका एक होगा ही होगा। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, ये भी थ्योरम है कि अगर सपोज फंक्शन आपका a, b में ये क्लोज इंटरवल है फंक्शन का, और यहाँ पे फंक्शन इस इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फंक्शन विल टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन f of x इज बिलोंग्स टू f of a एंड f of b। ठीक है, तो फंक्शन f of a और f of b के बीच में जितने भी वैल्यू है, फंक्शन एटलीस्ट एक बार तो ये फंक्शन विल टेक दैट वैल्यू, एटलीस्ट वंस फंक्शन विल टेक द वैल्यूज बिटवीन f of a एंड f of b है। तो सपोज मैं यहाँ पे देखते हैं कि x इक्वल टू अगर -1, मैंने पहले पोलिनोमियल जो मेरा है कि x³ + 3x + 1, अभी यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है 1, और x इक्वल टू अगर मैं -1 पुट करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे -1 विल गेट -3 एंड देन +1, दैट यू विल गेटिंग कि y इक्वल टू से -3 एंड y इक्वल टू, and instead of y I will write f of -1, I will write f of 0 that is equal to 1। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं -1, 0 अगर मैं क्लोज इंटरवल लेता हूँ, देन एंड वी ऑलरेडी नो कि पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस। ठीक है, इफ पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि f of x, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विद इन दिस इंटरवल f of x must take at least once all the values between f of -1, f of 0। -1 देखिए f of -1 is -3 एंड f of 0 is 1, तो -3 और 1 के बीच में अगर आप बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं कि -3, 1, देन आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे -3 और 1 के बीच में एक वैल्यू तो आई गई 0, और वो फंक्शन को कम से कम एक बार तो लेना ही लेना है। ठीक है, एक बार से तो ज़्यादा ले नहीं सकता, क्योंकि आपने अगर रोलेस थ्योरम इसमें कंबाइन कर दिया तो रोलेस थ्योरम आपको वो गारंटी कर दे रहा है कि फंक्शन है एग्जैक्टली वन रियल रूट, एंड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से आप और भी गारंटी कर रहे हैं कि हाँ फंक्शन का रूट होगा ही हो, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 इस इंटरवल के अंदर एक बार होगा ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द सब एप्लीकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रोलेस थ्योरम यूज करके हम मीन वैल्यू थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।